अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल मौलाना व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन। अच्छा, एक बात बताएं, इसकी आवाज़ आपको क्लियर मिल रही है? नहीं मिल रही है ना? यही चीज़ हम भी देख रहे हैं बहुत देर से स्टेज पर, और आवाज़ तो इतनी तेज़ खींच रहा है कि ना पूछो। सही बात है ना? खुतबा पढ़ने में आवाज़ चेंज हो रहा है तो बोलने में क्या हाल होगा, क्योंकि साउंड जस्ट पीछे है, इसलिए आवाज़ नहीं समझ में आ रहा है ना। बैरे कैफ, बस थोड़ी देर के लिए मुझे आप समाअत कर लें, क्योंकि आज के बिलखुसूस मुकर्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वक़ारी रिज़वान अहमद साहब क़िबला अंजना सैदाबाद वो इस वक्त कमरे में आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मिंबर रसूल पर जलवागर होंगे। मेरे बाद आप मुकम्मल अज़मत रज़ा मुज़फ़्फ़रपुरी को समाअत करेंगे, उसके बाद फिर आने वाले ख़तीब को समाअत करेंगे। बस बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपने आदत के मुताबिक तकरीर से पहले नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ शेर पढ़ता हूँ। यहाँ भी पढ़ता हूँ, अगर अच्छा लगे तो बोलिएगा, वरना कोई बात नहीं। मर्ज़ी आपकी, ज़मीन आपकी, ज़बान आपकी, आप जैसे चाहें वैसे समाअत कर सकते हैं। यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना। वाह 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 वाह। जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है, वो यहाँ से हो या कहीं से हो, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है ना। कुछ लोग बेचारे थके मांदे हैं, रोड पे खड़े हैं। मैं गुजारिश करूँगा, अगर तकलीफ़ ना हो तो ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, तो लिहाजा आप वहाँ ना बैठ करके जन्नत की क्यारी में बैठ करके थोड़ी देर जन्नत का मज़ा ले लें। मेरे भाई, आप वहाँ बैठे हैं, कोई फ़ायदा नहीं आप आ जाएं। अगर ज़र्रा बराबर आपके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा की लौ बाकी है तो आप वो जगह छोड़ दें, क्योंकि जिस रसूल के सदक़े में आप खड़े हैं उसी रसूल की महफ़िल है। लिहाजा आप जलसे को ख़राब ना करें खड़े होकर के, बल्कि तमाम तर लोगों के तरीक़े से आप भी अदब से आके बैठ जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। बैरे कैफ़ तमाम तर अहले स्टेज पर शोरा खुतबा नुक़बा हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। इन तमाम तर दोस्तों अहबाब की दुआएं शामिल हाल करता हुआ ये मतलब आप तक पहुंचाता हूं। अगर अच्छा लगे तो बोलना, वरना कोई बात नहीं। यही दिल की हसरत, यही है तमन्ना। आप नहीं बोलेंगे तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं आपके यहाँ का पढ़ा हूँ। आपको मालूम है कि मैं कितनी दिन तक निकाबत किया हूँ, है ना। मैं भी निकाबत करता था, ये और बात है कि अब मामलात बदल गए हैं, है ना। बखूबी आप मुझे जानते हैं। यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता। वाह 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 वाह। बड़ी संजीदगी में बहुत बड़े बड़े शेर हैं, अब संभालना आपका काम है, देखते कहाँ तक आप पहुँचते हैं। यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और खिला दीजिए मेरी चाहत का नगमा, खिला दीजिए मेरी चाहत का गुंचा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। खिला दीजिए
मेरे दिल का ये गुंचा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। जिस माहौल में आप सुन रहे हैं इसमें तकरीबन 7 शेर हैं, लेकिन बस 3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद 10 मिनट आप गुफ्तगू समाप्त करें, तब तक वो तैयारी के साथ मिंबर पर जलवागर होंगे, मैं कुर्सी खिताबत छोड़ दूंगा। यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। कहीं रोते रोते, कहीं रोते रोते न बह जाए आंखें, कहीं रोते रोते न बह जाएं आंखें, कहीं रुक न जाएं ये जिस्म की सांसें, कहीं रोते रोते न बह जाएं आंखें। अगर आप बोलना जानते हैं, अल्लाह ज़बान दिया है तो सिर्फ खाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि अपनी तारीफ के लिए भी दिया है ना। तो कम से कम थोड़ी देर आप जिक्र रसूल में तशरीफ़ रखते हैं, तो थोड़ी देर आप अपने रब की तारीफ कर लें, अपने रब की पाकी बयान कर लें। कहीं रोते रोते, कहीं रोते रोते, यही दिल की हसरत, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। कहीं रोते रोते न बह जाएं आंखें, कहीं रुक न जाएं ये जिस्म की सांसें, कहीं रुक न जाएं ये जिस्म की सांसें। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और सरे हश्र तशरीफ लाओगे लेकिन, सरे हश्र तशरीफ लाओगे लेकिन, लहद में भी जलवा दिखाओगे लेकिन, सरे हश्र तशरीफ लाओगे लेकिन, लहद में भी जलवा दिखाओगे लेकिन, निकलने से पहले मैं अपना जनाजा हुजूर आपको देखना चाहे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये और बात है कि जब ज़बानी याद रहता है तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। ये नया कलाम था, मैंने पढ़ दिया। अब मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ करबला के हवाले से। अब मैं अपने रंग में, अपने तेवर में पढ़ता हूँ। अब देखता हूँ आप कितने सच्चे हुसैनी ताज़ियादार भी हैं आप लोग। जनाब मरहूम इदरीस साहब क़िबला के साले सवाब के लिए ये महफिल मुनक्किद की गई, उनके घर में भी ये काम होते हैं। देखते हैं कितना हुसैन से आप अक़ीदत रखते हैं। कलमा कुरान मज़हबो काबा बचा लिया। अगर बात सच्ची है तो इस्तकबाल करना। कलमा कुरान मज़हबो काबा बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। बेशक बेशक। कलमा कुरान मज़हबो काबा बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था। आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी इसी मिसरे को पढ़ता रहूंगा। ये वो शेर है जहां भी पढ़ता हूं, अजमत भाई भी गवाह है, नफीस भाई भी, मंजनपुर में भी पढ़ा था, सुरियावा के ज़मीन पर भी पढ़ा था, पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तकबाल किया था चौथे मिसरे का। अब देखता हूँ आप बैठ के इस्तकबाल करते हैं या खड़े होकर के। अगर अली असगर का जर्रा बराबर एहसान है तो कोई शख्स बैठ करके चौथा मिसरा का इस्तकबाल नहीं करेगा, बल्कि पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तकबाल करेगा। आपको आका हुसैन का वास्ता है। कलमा कुरान मज़हबो काबा बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, हमें शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। और हम आसियों को मिल सके, हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की, इस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया। हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की, इस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया। आइए बड़ी तेजी के साथ ये 40वें के हवाले से ये महफिल का इनेकाद किया गया है। बस आए बड़ी तेजी के साथ मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ, मेन गुफ्तगू कि आज जनाब मरहूम इदरीस साहब क़िबला के साहबजादों ने मिलकर और उनके भतीजे जनाब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला साबरी ने मिलकर के इस महफिल का इनेकाद किया है। लोगों बात हकीकत है, बाप मरने के बाद हम बाप की खिदमत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाप के नाम से सदक़े जारिया कर सकते हैं। माँ के इंतकाल के बाद हम माँ के पाँव तो नहीं दबा सकते हैं, माँ के कपड़े तो नहीं धुल सकते हैं, लेकिन माँ के नाम से हम एहसाले सवाब ज़रूर कर सकते हैं। अब
इधर महफिल रसूल सजी है, फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है मरहूम इदरीस साहब किबला को। तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि जब जिक्र रसूल की बरकत तो बड़ी बात है, जहाँ जिक्र रसूल होती है वहाँ अल्लाह के रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है, वहाँ फरिश्ते आया करते हैं, और जिनके नाम से एसाले सवाब किया जाता है। हमें ये वो मिलादे मुस्तफ़ा है, ये वो जिक्र रसूल है कि खुद रब्बे काबा अपने महबूब का जिक्र किया करता है। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब अल्लाह का जिक्र बंद हो जाएगा लेकिन मदीने वाले का तज़किरा होता रहेगा, मदीने वाले का जिक्र होता रहेगा। आप कहेंगे बात कैसे करते हो कि अल्लाह का जिक्र थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है लेकिन महबूबे किबरिया का जिक्र होता रहेगा। तो मैं बताता चलूं कि एक वक्त वो आएगा जब पूरी कायनात फना हो जाएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, पूरी कायनात फना हो जाएगी, कोई शय बाकी नहीं रहेगी। हमें जब कोई शय बाकी नहीं रहेगी तो फिर अल्लाह का जिक्र कौन करेगा। लेकिन महबूबे किबरिया का जिक्र उस वक्त भी होता रहेगा, इसलिए कि अल्लाह अपने महबूब का जिक्र करता है और अल्लाह पहले भी बाकी है, अल्लाह आज भी है, अल्लाह हमेशा रहेगा, इसलिए महबूब का जिक्र हमेशा होता रहेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो मेरे कैफ जिक्र रसूल का मकाम बहुत बुलंद बाला है। और जिक्र रसूल, आमद रसूल, मिलाद मुस्तफ़ा, मौलूद से मिलाद बनता है। और जब मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से अबू लहब के अजाब में तखफीफ हो सकती है, कमी हो सकती है, तो हम तो गुलाम मुस्तफ़ा हैं। वो कट्टर दुश्मन रसूल था, लेकिन अगर अल्लाह उसके अजाब में कमी कर सकता है तो हम तो मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, हम तो नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर हम अपने बाप दादा के लिए ऐसाले सवाब करते हैं तो हम सुन्नियों का अकीदा है कि हम जिक्र रसूल की महफिल सजाते हैं। अल्लाह जिक्र रसूल की बरकत से हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। बस बड़ी तेजी के साथ माँ बाप की शान बड़ी निराली है। बस इसी पर थोड़ी देर में गुफ्तगू कर दूं, उसके बाद मैं आपसे रुखसत होता हूँ। माँ बाप की शान बड़ी ऊंची है। मेरे प्यारे बाप के साले सवाब के लिए आज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब चंद सिक्के कमाने लगते हैं तो फिर वो अपने बाप को हिकारत से देखने लगते हैं, फिर वो बाप को बाप नहीं समझते हैं। जब आज का नौजवान चंद सिक्का कमाने लगता है, चंद पैसा कमाने लगता है, तो फिर माँ को माँ की नज़र से नहीं देखा करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ इस्लाम के शहजादों, आज जिस माँ को तुमने हिकारत की नज़र से देखना शुरू किया है, कभी अपना बचपना पलट करके देखा है? आज हमारी माएँ बूढ़ी होती हैं, हम उनके लिए मकान अलग कर देते हैं, उनके लिए हम कमरा अलग कर देते हैं और हम उनके लिए बर्तन अलग कर देते हैं। कभी तुमने तसव्वुर किया है, कभी तुमने सोचा है ये वही माँ थी जब हम छोटे से थे, हम बिस्तर पर पेशाब कर देते थे, लेकिन हमारी माँ हमारे लिए बिस्तर अलग नहीं करती थी, खुद पेशाब पर लेट करके हमें सीने पर लेटाया करती थी। आज जिस माँ के लिए हमने प्लेट को अलग कर दिया है, आज जिस माँ के लिए हमने गिलास को अलग कर दिया है कि अब ये बूढ़ी हो चुकी है, अब इसका जूठा हम कैसे खाएंगे। कभी तूने अपना बचपना पलट करके देखा कि यही माँ थी जब हम गिलास में पानी पीते आधा उसी में उलट दिया करते थे, आधा उसी में थूक देते थे। माँ उस पानी को फेंका नहीं करती थी, बल्कि उस पानी को माँ खुद पी लिया करती थी। जिस प्लेट में हम खाना खाते थे, आधा लुकमा हमारे मुंह में जाता था, आधा उसी प्लेट में गिर जाता था। माँ उस खाने को फेंका नहीं करती थी, बल्कि उस खाने को खा लिया करती थी। आज उस माँ को तुमने कहाँ ला करके छोड़ दिया है, आज उस बाप को कहाँ ला करके छोड़ दिया है। जो बाप कभी धूप को धूप नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, आज उस बाप को तुमने किस चौराहे पे ला के छोड़ दिया है। आज बहुत से लोग कह गुजरते हैं कि हमारे बाप ने ऐसा किया, हमारे बाप ने वैसा किया। आज कुछ लोग ये भी कहते हैं मौलाना हमारे बाप ने हमारा पैसा ले लिया, वापस नहीं करता। एक सहाबी रसूल है, आका की बारगाह में पहुंचते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे बाप ने इतना दिरहम मुझसे पैसा लिया और वापस नहीं कर रहा है, मेरा पैसा मुझे नहीं दे रहा है। अल्लाह के प्यारे रसूल हम सबके आका फरमाते हैं, कहा तुमने क्या कहा? कहा मेरा पैसा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक तेरा बाप जिंदा है तू चाहे जितनी दौलतें कमा ले, तेरी तमाम दौलतों पर तेरा कोई हक नहीं है, बल्कि तेरी दौलत पर तेरे बाप का हक है। तेरा बाप इसका वारिस है, तू इसका वारिस नहीं है। अल्लाह अकबर। बाप का मकाम तो मुस्तफ़ा ने ये बता
लगाया, लेकिन हमने बाप को कहाँ ला करके खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। आज कुछ लोग सोचते हैं बाप क्या होता है, आओ बड़ी तेजी के साथ बताता चलो। माँ की अजमत बात में सुनना, पहले बाप का मकाम सुन लो। ये उलमा बैठे हैं, बड़े जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आपने बारहा सुना होगा। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। आप बादशाहत के तख्त पर बैठे हुए हैं, पर तकरीबन 50 साल के बाद वालिद गिरामी मिलने के लिए आ रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपसे मुलाकात की गरज से आए, आप तख्त पर कुर्सी पर बैठे रहे। आप अपने वालिद को देखते रह गए और अदबन जानबूझ करके वो बैठे नहीं थे, बल्कि देखने में खो गए। इतना गुम हो गए अपने बाप को देखने में कि ये भी पता ना चला कि हमें खड़ा होना चाहिए या हमें बैठे रहना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे रहे। अब तक अल्लाह ने जितना बेटा अता किया था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, सबको नबूवत अता किया था, लेकिन उसके बाद से जितने भी अल्लाह ने बेटे दिए हैं किसी को नबूवत नहीं की दिया है। गोया इतनी बड़ी नेमत को अल्लाह तबारक व तआला ने वापस कर लिया। तो ऐ लोगों, ये बाप की ताजीम है कि अगर बाप खड़ा हो तो उसके बराबरी में बैठने की कोशिश ना करो, बल्कि बाप को बैठा के तुम खड़े रहो। बाप होता क्या है बता दूं मैं आपको। एक बाप है जो बीमार हो चुका है, अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हाथ कांप रहा है, पांव कांप रहा है। बाप लोग जब बूढ़े होते हैं ऐसा होता है। तो डॉक्टर ने कहा था फल खाओ, फल से ताकत आएगी, मजबूती आएगी, लिहाजा फल खाने लगा। एक दिन हुस्न इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बगल में सेब रखा हुआ है। सेब को जैसे ही हाथ में लिया है, हाथ कांपने लगा, सेब जमीन पर गिरा, लुढ़कता हुआ कुछ दूर चला जाता है। ऐ इस्लाम के बेटो जरा गौर से सुनना, आज हम और आप अपने बाप को क्या क्या नहीं कह गुजरते हैं, लेकिन कभी बाप के दिल से पूछा कि बाप के दिल पे क्या बीतती है। अब बाप ने अपने बेटे को आवाज दिया, बेटा इधर आ। बेटा करीब आता है, कहा वो फल उठा करके दे दे। वो सेब उठा करके लाया, बाप को दे दिया, फिर हाथ में लिया, संभला नहीं, फिर लुढ़कता चला गया, फिर उठा के लाके दिया। 3 मरतबा फल ला करके दिया, सेब को ला करके बाप के हाथ में रखा। तीसरी मरतबा बेटा झुंझला के कहता है कि जब आपसे सेब संभला नहीं जाता है तो आप क्यों खाते हो। इतना कहना था, बाप के आंखों से आंसू टपाटप गिरने लगता है। बेटे ने कहा मैंने तो कुछ कहा नहीं, आप क्यों रोने लगे, आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहा है। तब बाप रोते हुए कहा था, ऐ बेटा आज 3 मरतबा सेब उठा करके तुझे देना पड़ा तो तुझे इतनी तकलीफ हुई, लेकिन वो वक्त याद नहीं तुझे शायद, लेकिन मुझे याद है जब तू छोटा से था तो तेरे हाथ में सेब तो नहीं था, लेकिन तेरे हाथ में एक बोल था जो तूने 3 मरतबा नहीं 30 मरतबा फेंका था। तेरे इसी बाप ने उठा करके ला करके तुझे दिया था और जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई थी। आज तुझे 3 मरतबा फल उठा के देना पड़ा, तुझे तकलीफ हो गई। हमें बाप वो होता है कि हर परेशानी को बर्दाश्त करता है, लेकिन अपनी औलाद की खुशी के लिए बर्दाश्त करता है ताकि मेरा बेटा नाराज ना हो। हमें 25 साल तक तुम्हारी हर नखरे को बाप ने बर्दाश्त किया है, 5 साल तुम उसके नखरे नहीं बर्दाश्त कर पाते हो। याद रखना, चाहे जितनी महफिलें मुनक्किद कर लो, चाहे जितने लंगरे तुम बांट लो, ये मिंबर से मैं कह रहा हूँ। और क्या कहते हैं, ये उलमा बैठे हैं, अगर गलत बात बोलूं तो ये मेरे गरीबान को पकड़ सकते हैं। हमें तुम चाहे जितनी चादरें चढ़ा लो, चाहे जितनी बड़ी तुम मज़ारों पे चले जाओ, चाहे गौसे आजम की मज़ार पर चले जाओ, चाहे जितनी चादरें चढ़ा लो और चाहे जितनी बिरयानी गौसे आजम के लुटा दो, लेकिन अगर माँ बाप नाराज है, अल्लाह की कसम एक भी दाना गौसे आजम अपनी बारगाह में नहीं कबूल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको याद रखना, एक दाना भी नहीं कबूल होगा। अगर माँ बाप राजी है तो फिर लंगर करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने दिया करें, लेकिन अगर चंद सिक्के भी उनके नाम पर आप लुटा देंगे तो वो उनकी बारगाह में मकबूल हो जाएगा। शर्त यह है कि माँ बाप राजी हो। आज लोग मौलाना को नजराना देते हैं, कभी आपने अपने बाप को दिया है? मेरे जुमले कुछ सख्त होते हैं। कभी आपने उनसे मुसाफा किया? पीर साहब आते हैं, आप बहुत हाथ चूमते हैं, कभी अपने बाप का भी हाथ चूमा आपने? कभी चूमा आपने? ईमान से बताना, चूमा आपने? में सबसे बड़ा पीर तो हमारा बाप होता है। हमारा बाप सबसे बड़ा पीर होता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बाप क्या होता है, सुने, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में है कि अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, इसी तरीके से बाप की दुआ बेटे के हक में होती है, अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाया कर। किसी आलिम से दुआ बाद में करवाना, मैं इस पे इख्तलाफ नहीं करता कि आलिम से दुआ नहीं कराना चाहिए पीर से या किसी सैयद साहब से। एक आलिम दुआ करेगा, अल्लाह की मर्जी कबूल करे ना करे। एक पीर दुआ करे,
मर्जी अल्लाह की कबूल करे ना करे, एक सैयद साहब दुआ करें अल्लाह की मर्जी कबूल करे ना करे, लेकिन आका फरमाते हैं कि जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरे उम्मत के हक में है, वैसे उस बाप की दुआ बेटे के हक में हुआ करती है। तो बाप जब दिल से दुआ करता है अपने औलाद के हक में, तो अल्लाह बाप की दुआ अपनी बारगाह में जरूर कबूल करता है। ये बाप की कदर करना सीखे। बेरे कैफ हज़रात, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, बस एक वाक़या माँ के हवाले से सुन ले। बोलें, सुनेंगे या ख़त्म कर दें? देखिए मैं ज़बरदस्ती तकरीर नहीं करता, सुनेंगे। बस एक वाक़या माँ के तवस्सुल से समाअत कर लें, उसके बाद फिर मैं अपने गुफ्तगू को समेटता हूँ। बाप की शान बड़ी निराली है। आप तजर्बा कर लें, कभी बाप बन जाएंगे जिस दिन एहसास हो जाएगा कि बाप कितनी मुसीबतों से, कितनी मशक्क़तों से अपने बच्चों को पालता है। इसका तजर्बा हमको है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बाप होंगे उनको भी मालूम होगा, है ना। तो बहरे कैफ दिन भर मजदूरी बाप करता है, लेकिन शाम के वक्त जब घर आता है, बेटा छोटा होता है, दौड़ के जाता है, उसके हाथ में छाले होते हैं, उसके बावजूद वो अपने बच्चे को ऐसा नहीं धक्के मार के हटा देता, नहीं, हाथ में छाले पड़े हैं, कमर दोहरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चे को गोद में उठा के प्यार करता। ये बाप की शफकत है। और उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा जिस दिन बाप आंखें बंद कर लेगा, जिस दिन बाप की आंखें बंद हो जाएंगी, उस दिन एहसास होगा बाप से बड़ा कोई सहारा होता नहीं है, कोई सहारा नहीं होता। इसलिए अगर बाप का साया सर पर है तो फिर उसे खिदमत करके बचाएं, उसे सींचें। अब माँ होती क्या है? माँ की शान बड़ी निराली है। अल्लाह ने कुरान में जहाँ भी जिक्र किया माँ बाप दोनों का जिक्र किया। वबिल वालिदैन एहसाना, जहाँ माँ का जिक्र वही बाप का जिक्र। लेकिन एक मकाम पर अल्लाह ने सिर्फ माँ का जिक्र किया, बाप का नहीं किया, सिर्फ माँ का जिक्र किया। इसलिए कि माँ कमज़ोर, औरत कमज़ोर होती है, औरतों का दिल नाजुक होता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि माँ का ज़्यादा ख्याल रखो, माँ का ज़्यादा ख्याल रखो। लिहाजा माँ की इज़्ज़त करना सीख लो। माँ अपने औलाद के लिए बहुत कुछ कर गुजरती है, जतलाती नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देख रहे हैं मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वक़ारी रिज़वान अहमद साहब क़िबला अंजना सैदाबाद इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। बस एक वाक़या बोल करके मैं अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। माँ होती क्या है और माँ के दुआ में कितनी असर है, बस इसको सुन लें, उसके बाद मेरी तकरीर मुकम्मल। 4 भाई हैं, 3 भाई की शादी हो चुकी है, 1 की नहीं हुई। 3 लोग भाइयों की शादी हो चुकी है, छोटे भाई की नहीं हुई। और माँ को कैंसर हो जाता है। क्या होता है? कैंसर। बहुत छोटी बीमारी है ना, है ना, छोटी बीमारी। तो कुछ तो बोलेंगे आप लोग, बहुत बड़ी बीमारी है। न जाने कितने पैसे इसमें बर्बाद हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो तीनों के जिनकी शादी हो गई वो लोग सोचते हैं अब मामला गड़बड़ होगा, माँ का इलाज करेंगे, सारा मामला ख़राब होगा। ऐसा किया जाए कि पहले हिस्सा बांट लिया जाए। और आज भी यही होता है, आज भी यही होता है। बैरकैफ हिस्सा बांटने के लिए छोटे भाई को बुलाया गया। छोटे भाई ने कहा मर्जी आपकी, अब आप 3 लोग एक तरफ है, मैं तन्हा हूँ, तो आपकी बात माननी पड़ेगी। सब बट जाता है, दुकानों मकान खेतों खलिहान। तो छोटे बेटे ने कहा था भाई ज़रा ये बताएं, सब कुछ तो बट गया लेकिन अब माँ का इलाज कैसे होगा, अब माँ का इलाज कैसे होगा? तो भाइयों ने कहा सरकारी हॉस्पिटल से इलाज किया जाएगा माशाअल्लाह। और आज भी यही हाल है कि आज हमारी माएँ जब बूढ़ी हो जाती हैं तो हम उनके छोटे डॉक्टर के पास ले जाते हैं ताकि ज़्यादा पैसा न लगने पाए। लेकिन कभी आपने अपना बचपना पलट के देखा, यही वो माँ थी। जब हम बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर के पास जाने के बाद माँ यही कहती है डॉक्टर चाहे जितना पैसा लगे ले ले, हम अपने मकान बेचेंगे, अपनी दुकान बेचेंगे, अपने जेवरात को बेचेंगे, लेकिन मेरी औलाद की जान बचा ले, मेरे बच्चे को अच्छा कर दे, मेरे बेटे को अच्छा कर दे। आज उस माँ के लिए सरकारी हॉस्पिटल दिखता है, आज उस माँ के लिए छोटा डॉक्टरी दिखता है, छोटी क्लिनिक नजर आती है। इस्लाम के शहजादों, माँ होती क्या है?
है। आओ मैं बता दूं माँ की दुआ में कितनी ताकत है। इसलिए कभी अपने माँ को नाराज मत करना, वरना तमाम इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, तुम्हें एहसास तक नहीं होगा। बड़ी तेजी के साथ मैं बयान करता हूँ। अब ये बच्चा अपने माँ की खिदमत करने लगा, अपने भाइयों से कहता है तुम करो ना करो, लेकिन मैं अपने हिस्से की दुकान बेचूंगा, लेकिन माँ का अच्छा इलाज करूंगा। मैं अपने हिस्से की खेत को बेच दूंगा, लेकिन अपने माँ का अच्छा इलाज करूंगा। 2 साल तक अपने माँ की खिदमत करता रहा, अपने माँ की खिदमत करता रहा, और माँ बिल्कुल बिस्तर में चिमक गई है, उठ के बैठ भी नहीं पाती है। अब ये बच्चा बेटा छोटा सा है, अब ये अपने माँ की खिदमत करता, रात में अपने माँ को सीने से लगा के सोता कि कहीं रात में मेरे माँ को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो मैं कहाँ से दूंगा, मैं कैसे दूंगा, हो सकता है मुझे नींद लग जाए। बैरकैफ माँ की खिदमत करता रहा। देखने वालों ने कहा कि ए इंसान, जरा ये बता, तेरी माँ तो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, वो तो मरने के करीब है, तू अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह करता है, तू अपनी माँ का जूठा क्यों खाता है, तू अपने माँ के करीब क्यों सोया करता है। अरे उसको कैंसर है, तुझको भी हो जाएगा, तेरी भी जान चली जाएगी। उस वफादार बेटे ने तड़प के कहा था, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये जान मेरी माँ ने दी है, मुझे पाल पोस करके मेरी माँ ने बड़ा की है। अब अगर माँ की खिदमत करते करते मेरी जान चली जाए तो इससे बड़ी मुझे सआदत हासिल नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर, ये वफादार बेटे की पहचान है। बैरकैफ 2 साल के बाद माँ का इंतकाल हो जाता है। फिर ये कमाने धमाने लगता है। अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ बेच चुका है माँ के इलाज के लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने इतनी दौलत अता की है कि अब ये वक्त का बादशाह नजर आता है, वक्त का ताजदार नजर आता है। इसके पास दौलतों का अंबार है, लेकिन कोई अपनी बहन देने के लिए तैयार नहीं, कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं। कि अपने माँ का जूठा खाता था, अपने माँ के करीब सोता था, इसको भी कैंसर होगा। कौन अपनी बेटी को क्या कहते बेवा करे, कौन अपनी बहन को बेवा करे, लिहाजा कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन गांव में कुछ बूढ़े लोग थे, उन्होंने आपस में मशवरा किया, कहा ऐसा करो कि इसका चेकअप करा लिया जाए, उसके बाद फिर इसकी शादी की जाए। उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर से कहा इसका चेकअप कर लो। कहा किस चीज का चेकअप कर ले, कहा कि इसकी माँ कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी, 2 साल तक अपने माँ का जूठा खाता रहा, 2 साल तक अपने माँ के करीब सोता उठता बैठता रहा, क्या ये कैंसर के मर्ज से बचा होगा। डॉक्टर ने कहा हो ही नहीं सकता है, कहा इसी चीज का चेकअप करना है। जब डॉक्टर ने चेकअप किया है, जब रिपोर्ट सामने आया तो रिपोर्ट को टेबल पे रखा और अपने सर को हाथ से पकड़ करके जमीन पर बैठा। तो नौजवान ने कहा ए डॉक्टर बता तो सही बात क्या है। कहा ए नौजवान ये बता तूने अपना इलाज कहाँ से कराया है, तूने कौन सा दवा इस्तेमाल किया है, कौन सी दवाई तूने इस्तेमाल किया है। उसने कहा मैंने कोई दवा इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहीं से अपना इलाज नहीं कराया। डॉक्टर ने कहा कि है और हो ही नहीं सकता है। कहा मतलब क्या है, कहा रिपोर्ट ये कह रहा है कैंसर का मर्ज तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे जिस्म में एक छोटी बीमारी भी नहीं है, तुम्हारे जिस्म में कोई बीमारी नहीं है। तब उस नौजवान ने तड़प करके कहा था ऐ डॉक्टर इसमें दवा का कोई कमाल नहीं है, मेरी माँ बिस्तर पर थी, मेरी माँ बिस्तर पर थी, मैं खिदमत करता। जब रात को अपनी माँ को खाना खिला करके, अपने माँ के चेहरे को धुल करके अपने माँ को बिस्तर पर लेटा देता था, तब मेरी बूढ़ी माँ अपने हाथों को उठाती थी और रब की बारगाह में दुआएं करती थी, ऐ रब्बे काबा मेरे बच्चे ने मेरे खिदमत का हक अदा कर दिया है, बीमारी में मेरा साथ नहीं छोड़ा है। ऐ बारी ये ताला, बस इस बूढ़ी माँ की एक दुआ है कि मेरे बच्चे को हर बीमारी से बचा ले, मेरे बच्चे को हर बीमारी से महफूज कर दे। ऐ डॉक्टर इसमें दवा का कोई कमाल नहीं है, ये मेरी माँ की दुआओं का कमाल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हर बीमारी से महफूज फरमा दिया। बैरे के फदरात फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, फिर तकरीर समाप्त करिएगा। आज तो बस थोड़ी जो कुछ मुझे कहनी थी बात मैंने रख दी। बस कुछ शेर माँ के हवाले से पढ़ देता हूँ, सुन ले। शायर कहता है कितना मासूम मेरा रश्के कमर लगता है। अगर माँ की मोहब्बत समझ में आई हो तो बोले, वरना कोई बात नहीं है। कितना मासूम मेरा रश्के कमर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। कितना मासूम मेरा रश्के कमर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। और प्यार करते हैं मुझे सब ये ज़माने वाले, प्यार करते हैं मुझे सब ये ज़माने वाले, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ये मेरी माँ की
दुआओं का असर लगता है। बहुत अच्छा है भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ख्याले यार हर एक गम को टाल देता है। बहुत अच्छा है भाई। ख्याले यार हर एक हर एक गम गम को टाल देता है, सुकूने कल्ब को तेरा जमाल देता है। ख्याले यार हर एक गम को टाल देता है, सुकूने कल्ब को तेरा जमाल देता है। सुकूने कल्ब को तेरा जमाल देता है, सुकूने कल्ब को तेरा जमाल देता है। ख्याले यार हर एक गम को टाल देता है, सुकूने कल्ब को तेरा जमाल देता है। ये मेरी माँ की दुआओं का फैज है मुझ पर, ये मेरी माँ की दुआओं का फैज है मुझ पर। मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। ये मेरी माँ की तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अच्छा, बड़ी देर से आप इनाम दे रहे हैं, है ना? एक टेक्निक मेरी है, अब देखते हैं आप यहाँ कितना कारगर गुजरता है ना? स्टेज पर भी देखिएगा, 4 मिसरा पढ़ता हूँ। माँ दूध पिलाती है ना, सब लोग पिए ना अल्हम्दुलिल्लाह, जरा हाथ उठा के बताएं माशाअल्लाह। तो जो माँ दूध पिलाती है, हकीकत में वो दूध नहीं होता, वो खून होता है। क्या होता है? खून होता है, जो माँ दूध की शक्ल में पिलाती है ना? बड़ी देर से आप हमको भी, शोरा को, सबको इनाम दे रहे हैं। मैं भी बड़ी देर से माँ की अजमत बयान कर रहा हूँ, बाप की शान बयान कर रहा हूँ। 4 मिसरा माँ के दूध के हवाले से पढ़ता हूँ। देखता हूँ पूरे मजमे में एक आदमी कौन है जो सबसे ज़्यादा अपने माँ से प्यार करता है, और चौथे मिसरे पे अपने माँ के नाम पे इनाम देता है। अब वो एक आदमी भी हो सकता है, हर कोई हो सकता है। चौथे मिसरे का मैं इंतज़ार करता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितने लोग हैं जो अपने माँ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। पूरे मजमे की बात करता हूँ। चौथे मिसरे पर सवाल मेरा, और ये मिंबर रसूल पर भी माँ के वफादार बेटे हैं। यहाँ भी देखिएगा, 4 मिसरा पढ़ता हूँ। नेमत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, नेमत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया में कभी हमसे जरूरत नहीं मांगी। वाह वाह वाह। चौथे मिसरे को देखना है और आपको देखना है, कैमरा भी है, देखते हैं कितने लोग दाद देते हैं। नेमत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया में कभी हमसे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है क्या कहना कि है? लहू अपना पिला के, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के हमें बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। बहुत अच्छा है और भाई। मोमिन का है ऐलान कभी खत्म ना होगा, दुनिया से मुसलमान कभी खत्म ना होगा। मोमिन का है ऐलान कभी खत्म ना होगा, दुनिया से मुसलमान कभी खत्म ना होगा। सोने के बराबर भी इन्हें तौल दो, लेकिन माँ बाप का एहसान कभी खत्म ना होगा, माँ बाप का एहसान कभी खत्म ना होगा। और हंस के सारी हयात काटी है, दिन भी काटा है, रात काटी है। हंस के सारी हयात काटी है, दिन भी काटा है, रात काटी है। माँ के कदमों में सो के ऐसा लगा, माँ के कदमों में सो के ऐसा लगा हमें जैसे जन्नत में रात काटी है। माँ के कदमों में सो के ऐसा लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।